तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जितने भी काम है ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हो रहे हैं। मैं आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का पहला हफ्ता मेरा दिल्ली के अंदर जाने वाला है, जिस मकसद की सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है सनशाइन, उनके तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की है उन सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीम सनशाइन की जो यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर अमोल बागस, डॉक्टर मंजू सुत्रावे, डॉक्टर मेघा लामा, डॉक्टर एम काजी, डॉक्टर वाजिद मोगल, डॉक्टर अनिल पवार साहब, डॉक्टर गोविंद गायकवाड़, डॉक्टर आरिफ अंग्रेज, डॉक्टर शहबाज नदीम, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मंच पर आए। रिमोट तो ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी देंगे। मैं जावेद पटेल साहब जो संचालक जिला मध्यवर्ती बैंक के हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इम्तियाज़ भाई का स्वागत करें। मैं नदीम भाई से गुजारिश करता हूं कि आप जावेद पटेल साहब का भी स्वागत करें। शकील पटेल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सैयद साहब, अच्छा आजिम भाई, और इम्तियाज़ भाई, मैं आपको बता दूं कि मुझे जो दानिश भाई का मैंने लेक्चर सुना अभी, उससे ये पता चला कि टेंशन लोगे तो डायबिटीज़ आएगा, लेकिन जो जो मीठी बातें करते हैं तो उन्हें डायबिटीज़ नहीं होता। क्या आप बताएं ये सही है या गलत है? और मैं इम्तियाज़ भाई से दरख्वास्त करता हूं कि आप हम सबसे रूबरू हो जाए। आपको इंतज़ार करना पड़ा मेरे लिए। दरअसल ये है कि कल से अभी तक महाराष्ट्र के अंदर एक भूचाल आया हुआ है और वही वजह है कि रात में 12 बजे तक मीडिया वाले मेरे घर के सामने रुके थे और सुबह 7 बजे से घर पे रुके। अब मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मीडिया वाले मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ रहे थे। जो वक्त मुझे बताया गया था कि 11 बजे आपको यहाँ पर रहना है, मैं पूरे 11 बजे यहाँ पर मौजूद था, लेकिन पीछे पीछे मीडिया वाले। तो ये सियासत के अंदर चलता है। जैसा प्रेषित भाई हमारे परम मित्र है, उन्होंने कहा है कि जो मीठी बातें करते हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होता। शायद मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मुझे नहीं हुआ है। मैं सनशाइन हॉस्पिटल की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स, शेख ब्रदर्स का, डॉक्टर दानिश साहब का, फैज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस उन्वान के ऊपर यहाँ पर आप सभी लोगों को जमा किया गया है, एक सेमिनार के तौर के ऊपर, एक बहुत ही अहम बात है कि डायबिटीज़ रखते हुए शुगर के पेशेंट्स, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि मुसलमानों के लिए सबसे मुबारक महीना है और हर एक का ये इंतज़ार होता है कि इस एक महीने के अंदर शिद्दत के साथ इबादतें करे, रोज़े रखे, कुरान पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतों की वजह से वो रोज़ा रखना चाहते हुए भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकली उन्हें वो सूट नहीं करता है, इंसुलिन लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो ऐसे हालात के अंदर आप इतने सारे लोग और ख़ास तौर से मेरी माएँ और बहनें जो यहाँ पर आई है वो इस बात की गवाही है
कि वो रमज़ान के महीने को कितना मुबारक समझते हुए वो भी इस मुबारक महीने के अंदर इबादत करना चाहती है। और यकीनन आज के इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत सारी नई बातें, नई मालूमात जो है आप लोगों को मिलेगी, और उसी के ज़रिए अगले कुछ दिनों के अंदर जो रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किन बातों से दूर रहना चाहिए, ये सब बातें आपको बताई जाएगी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर एक हॉस्पिटल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। दरअसल मैं आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर और मुझे दिल्ली जाना है आज के दिन, लेकिन अब डॉक्टर शेख बंधु मेरे पास आए और उन्होंने बताया है कि हम इस उन्वान के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम ये कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि मैंने भी आकर इसमें शिरकत करनी चाहिए। रशीद मामू साहब आइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये डॉक्टर्स का इवेंट है, वैसा मैं पिछले 2.5 साल से औरंगाबाद का अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं MP बन गया हूँ, औरंगाबाद का खासदार बना हूँ। और मेरी कोशिश लगातार यही है कि औरंगाबाद के अंदर हम कितने बेहतरीन अच्छे हॉस्पिटल्स हम दे सकते हैं। आज जब मैं ऐसे नौजवान शेख ब्रदर्स जैसे डॉक्टर्स को देखता हूँ तो एक उम्मीद जगती है कि औरंगाबाद के वाक़े में मेडिकल के ताल्लुक से अच्छे दिन आने वाले हैं। और सरकारी तौर के ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो हमने कोरोना के पीरियड के अंदर देखा है कि किन हालात से हम सबको गुजरना पड़ा था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस बीमारी से हम लोग बाहर निकल गए, और ये एक हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमको आज ये दिन दिखाया, वरना उस दौर के अंदर न जाने एक एक घर से कितने लोगों की लाशें निकल गई, दीदार नहीं कर सके हैं, हम आखिरी मर्तबा अपने चाहने वालों को देख नहीं सके हैं। लेकिन आज अगर हम है तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है ये समझना कि हमको एक नई जिंदगी मिली है, और मैं अपनी नई जिंदगी के अंदर दूसरों के लिए क्या काम कर सकता हूँ, कुछ अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि उस दौर को अगर हम सब याद करेंगे तो ऐसा लगता था कि रात में सो रहे हैं तो सुबह हमारी नींद होशियार होगी या नहीं होगी। जब हॉस्पिटल में जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम आखिरी मर्तबा अपने घर से निकल रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे करके। मैंने उस दौर को इतने करीब से देखने के बाद मैंने खुद ने ये अहद दिया कि मेरे जितने भी 2.5 साल के जितना भी बचा हुआ अरसा है मेरा एज एन MP, मैं औरंगाबाद के अंदर मेडिकल सुविधाओं के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा। और एक तो उदाहरण के तौर पर आपको ऊपर बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जालना रोड के ऊपर किसी एक नेता का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने ज़मीन दी थी कि वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा करके। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा कि नेता जब इस दुनिया से चला जाता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन अगर उसको शहीद श्रद्धांजलि देनी है तो उसका एक पुतला सजाकर कुछ नहीं होगा, उसका एक स्मारक बनाकर कुछ नहीं होगा। अगर सही मानों में उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो आप उनके नाम पे एक अस्पताल खोलिएगा, एक स्कूल खोलिएगा, कोई अच्छे काम की शुरुआत करिएगा। और उस स्मारक का जब मैंने विरोध किया तो इतने सारे लोगों ने मेरा विरोध किया कि तुमको मालूम नहीं कि तुम किसका विरोध कर रहे हैं करके। लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर अटल रहा, मैं अड़ा रहा कि नहीं, मैं यहाँ पर स्मारक नहीं होने दूंगा करके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अदालत में गया, PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। ये सरकारी ज़मीन, सरकारी पैसा जो है वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी के स्मारक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए करके। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से आज उसी जगह के ऊपर कोई स्मारक का काम नहीं शुरू हो रहा है, बल्कि औरंगाबाद में एक 400 बेड का हॉस्पिटल के काम की शुरुआत वहाँ पर हो चुकी है। कल हम रहेंगे या ना रहेंगे उसमें, कल मैं खासदार रहूंगा ना रहूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये अल्लाह जानता है इसमें। लेकिन जब तक वो अस्पताल रहेगा, आप जब भी वहां से आपके नातू पोतों के साथ गुजरेंगे तो आप कहेंगे कि औरंगाबाद में एक MP था, उसने है तो ये हॉस्पिटल बनाया था। और सिर्फ यही नहीं कि हमने आज स्मार्ट सिटी के जरिए हमने सड़कें तो बना दी, बहुत सारी चीजें स्मार्ट बनाने की हमने कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उन्हीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर हमने औरंगाबाद के अंदर 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का भी टेंडर अभी 3 दिन पहले हमने जारी किया है। तो शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 4 अलग अलग जगहों के ऊपर बनाए जाने वाले हैं। शाहगंज के अंदर जो हाजी मंडी के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहां पर हम एक गायनिक का हॉस्पिटल सरकार की तरफ से खोलने के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि मैं जब घाटी के अंदर जाता हूँ और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ तो कई सारी ऐसी हमारी बहनें होती है जिनको सिजेरियन होने के बावजूद भी जहाँ पर उन्हें बेड के ऊपर रखना चाहिए बेड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनको जमीन के ऊपर लिटाया जाता है। और मैं ये लड़ता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि क्या सिर्फ वो गरीब है, जरूरतमंद है तो उनकी जगह से फर्श के ऊपर कैसी हो सकती है करके। और उसी बात को मनवाते हुए जब पिछले बार अमित देशमुख साहब हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर आए तो उसी दिन मैंने उनको सैंक्शन करवाया कि हम शाहगंज के अंदर सिर्फ हमारी बहनों के लिए गायनेकोलॉजी का एक बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने के लिए जा रहे हैं करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जितने भी काम है ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हो रहे हैं। मैं आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का पहला हफ्ता मेरा दिल्ली के अंदर जाने वाला है, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा था कि जाओ दिल्ली को और हमारी आवाज़ बनो, हमारे मुद्दे हमारे मसले जितने भी है उसको दिल्ली के ऐवान के अंदर उठाओ, पार्लियामेंट के अंदर उठाओ, और वो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है सनशाइन, उनके तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की है उन सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंडिया में हम तो कोशिश करेंगे कि अगली बार भी एमपी आते रहे। हम तो कोशिश करेंगे कि अगली बार की भी एमपी आते रहे। अभी बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे स्कूल्स बाकी हैं। डॉक्टर अल्तमश शेख जो है